देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है, लेकिन पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं की मांग है कि सबसे पहले भीतर घातियों पर कार्रवाई की जाए। विगत दिनों प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह की पहली बैठक में पदाधिकारियों ने जमकर भड़ास निकाली। जिला अध्यक्षों ने चुनाव में हार के लिए भीतर घात को जिम्मेदार ठहराया तो कुछ ने संगठन की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर कई शिकायतें भी संगठन के पास पहुंच चुकी है। सूत्रों का कहना है कि इसको देखते हुए पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले भीतर घातियों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी तेज कर दी है। दरअसल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के लिए सबसे बड़ी वजह भीतर घात को माना जा रहा है। इसलिए कांग्रेस में संगठन में निष्क्रिय और भीतर घात करने वालों पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। चुनाव में हारे प्रत्याशियों ने साफ कर दिया है कि इन पर कार्रवाई नहीं हुई तो एक बार फिर विधानसभा जैसे ही परिणाम सामने आएंगे। लगातार उठ रही मांग के बाद अब कांग्रेस भीतर घात करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है। बताया जा रहा है कि इसे लेकर 12 जनवरी को अनुशासन समिति की बैठक भी बुलाई गई है। समिति की बैठक में ऐसे लोगों पर कार्रवाई का फैसला लिया जा सकता है और प्रदेश में कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ रहे 39 नेताओं को पार्टी ने पहले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये नेता निर्दलीय या फिर अन्य दलों के टिकट से लड़ने के लिए मैदान में थे, जबकि पार्टी इन सीटों पर अधिकृत प्रत्याशियों को उतार चुकी थी। बागी हुए प्रत्याशियों पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई करते हुए पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। मतदान के बाद शुजालपुर जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह बंटी को पार्टी विरोधी कार्य करने पर पार्टी से निष्कासित करने की कार्रवाई की गई। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि जिलों से मिली रिपोर्ट के आधार पर अनुशासन समिति भीतर घात करने वालों की सूची बना रही है। कांग्रेस ने पार्टी के उपाध्यक्ष अशोक सिंह को अनुशासन समिति का अध्यक्ष बनाया है, जबकि कमेटी में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पीसी शर्मा, हर्ष यादव, सईद अहमद को भी जगह दी गई है। इसके अलावा पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह, राजू खेड़ी के अलावा पूर्व विधायक नेहा सिंह और प्रताप लोधी को भी समिति में शामिल किया है। ये सभी नेता प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव में हुए भीतर घात की जानकारी जुटा रहे हैं। ये समिति विधानसभा चुनाव में भीतर घात करने वाले नेताओं पर कार्रवाई करेगी। उससे पहले जिन नेताओं पर भीतर घात के आरोप हैं उनकी रिपोर्ट भी तैयार करेगी। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट के आधार पर ही पार्टी की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। दरअसल विधानसभा में मिली हार के बाद समीक्षा बैठकों का दौर चल रहा है। हर बैठक में प्रत्याशियों ने संगठन में बदलाव और भीतर घात करने वालों पर कार्रवाई का मुद्दा उठाया। पिछले दिनों चुनाव समिति और इलेक्शन कमेटी की बैठक में भी यह मुद्दा गूंजा था। इसके बाद प्रदेश प्रभारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कई बदलाव के संकेत दिए और इससे साफ हो गया कि संगठन में बदलाव के साथ ही भीतर घात करने वालों पर पार्टी कार्रवाई कर सकती है। जिन जिलों में कांग्रेस का खाता नहीं खुला वहां अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के 19 जिलों में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल सका, यानी कि विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के जिले पूरी तरह से कांग्रेस से मुक्त हो गए। विधानसभा चुनाव में यह हार कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका मानी जा रही, क्योंकि कई जिले ऐसे हैं जहां कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई। इनमें दमोह जिला। दमोह में पिछले चुनाव में कांग्रेस को एक सीट पर जीत मिली थी, इस बार एक भी नहीं जीत पाई। बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने कटनी, पन्ना, विदिशा, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, शाजापुर, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, उमरिया, सिंगरौली, नरसिंहपुर, बैतूल, नीमच और इंदौर जिलों से कांग्रेस को मुक्त कर दिया। इसी तरह भोपाल ग्रामीण अध्यक्ष पर भी कार्रवाई तय मानी जा रही है और भोपाल ग्रामीण में कांग्रेस दोनों विधानसभा में बुरी तरह हारी है। इन जिलों में जिला संगठन पर गाज गिरना तय है। यहां पार्टी लोकसभा चुनाव को देखते हुए युवाओं को मौका दे सकती है। मध्य प्रदेश जीतू पटवारी ने बीजेपी के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली अग्निवीर योजना बंद की जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस अब लोकसभा की तैयारी में जुट गई है और इसी के चलते पार्टी में
नए नए बदलाव भी हो रहे हैं। ऐसे में पार्टी की युवा टीम भी फ्रंट फुट पर काम कर रही है। अब यही युवा टीम कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल में सक्रिय हो गई। कांग्रेस ने पार्टी में बड़ा बदलाव करते हुए प्रदेशाध्यक्ष की कमान जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे को सौंपी। इस इलाके में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह को मुरैना संसदीय क्षेत्र का प्रभारी बनाया। अब ये चारों युवा नेता ग्वालियर चंबल के दौरे पर है और साथ ही सभी सिंधिया और बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस जनों का उत्साह और जोश साफ बता रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं उससे प्रदेश की जनता पूरी तरह हैरान है। परिणामों से प्रशासन और मीडिया जगत भी अचंभित है। सभी कार्यकर्ता में नहीं, हम भी भावना से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएं और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने जा रही है और सभी को मिलकर इस यात्रा को सफल और प्रभावी बनाना है। पार्टी संगठन की मजबूती के लिए एकजुटता और सामंजस्य बनाकर काम करे। जीतू पटवारी ने भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले अग्निवीर योजना बंद कर दी जाएगी। साफ है कि वो बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर पुनः लोकसभा चुनाव जीतती है तो अग्निवीर की योजना बंद कर दी जाएगी। भिंड की धरती ने बड़ी तादाद में देश की रक्षा करने के लिए देशभक्त पैदा किए हैं। यहाँ के नौजवान सबसे बड़ी संख्या में सेना में जाते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना लाकर नौजवानों के साथ छल किया है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस ने बड़ी बैठक की। कहा जा रहा है कि इस बार चुनाव में युवाओं को कांग्रेस ज्यादा मौका दे सकती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुट गई है और इसको लेकर सभी लोकसभा सीटों पर प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। वहीं लोकसभा की तैयारी को लेकर ग्वालियर चंबल अंचल में एक बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है। मुरैना में कांग्रेस की बड़ी 2 दिवसीय बैठक, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार सहित तमाम कांग्रेसी नेता शामिल होने वाले हैं और कांग्रेस की इस बड़ी बैठक के जरिए आगामी लोकसभा की रणनीति तैयार की जाएगी। इसके साथ ही ग्वालियर चंबल अंचल में नए युवा नेताओं को जिम्मेदारी देने को लेकर भी मंथन होगा। इस बैठक में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के अलावा जिले के सभी संगठन के नेता और मंडल एवं सेक्टर के अध्यक्ष सहित महिला कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। इस बैठक में विधानसभा चुनाव में मिली हार को लेकर भी मंथन होगा ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिल सके। कांग्रेस की इस बैठक के जरिए आगामी लोकसभा की रणनीति तैयार की जाएगी और इसके साथ ही ग्वालियर चंबल अंचल में नए युवा नेताओं को जिम्मेदारी देने को लेकर भी मंथन होगा और इस बैठक में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के अलावा जिले के सभी संगठन के नेता और मंडल एवं सेक्टर के अध्यक्ष सहित महिला कार्यकर्ता भी मौजूद रहेगी और इस बैठक में विधानसभा चुनाव में मिली हार को लेकर मंथन किया जाएगा ताकि आगामी लोकसभा में इसका फायदा उठाया जा सके और वो जो गलतियां विधानसभा चुनाव में हुई थी उन्हें ना दोहराया जाए। विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता चुनाव हार गए। इस कारण अंचल में कांग्रेस पूरी तरह कमजोर हो चुकी है, क्योंकि चुनाव हारने के बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री लखन सिंह और केपी सिंह सक्रिय नजर नहीं आ रहे। इसके अलावा अब की बार कांग्रेस ने नए युवाओं को मौका दिया है। यही कारण है कि अब की बार ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी और उन्हें नए नेताओं की फौज भी तैयार करनी होगी। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अब ग्वालियर चंबल अंचल में नए युवा नेताओं को मौका देने के लिए तलाश में जुटे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष आरपी सिंह का कहना है कि विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल में यहां की जनता ने कांग्रेस को भरपूर सहयोग दिया, इसलिए उम्मीद है कि हम आगामी लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को सबसे बड़ा फायदा इसी ग्वालियर चंबल अंचल से दिलाने वाले हैं। उसके साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व में अब की बार मध्य प्रदेश में युवा चेहरों को मौका दिया है, इसलिए अब की बार उम्मीद है कि इस लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा युवा नेता उभर कर सामने आएंगे
और उन्हें ही मौका दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस की इस रणनीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी तंज कस रही है। बीजेपी के प्रदेश मंत्री लोकेंद्र पराशर का कहना है कि जिस तरीके से 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने युवा दूल्हा दिखाकर बूढ़े युवा दूल्हे से विवाह करवा दिया और इसका नतीजा सबके सामने आया था। सिंधिया के आने के बाद कांग्रेस में बताया जा रहा था कि दो छत्रप हैं, केपी सिंह और डॉक्टर गोविंद सिंह। वह भी इस विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हार गए। अब बुझे हुए दिए में तेल लगाने से कोई फायदा नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ऐसे नेता को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है जो सरेआम कहते हैं कि पार्टी जाए तेल लेने के लिए। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई और इसे लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस की बैठकें भी जारी है। बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए 18 से 24 जनवरी 2024 तक प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के संगठनात्मक सम्मेलन होंगे और भारत निर्वाचन आयोग मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। ऐसे में संगठन के सभी नेता और कार्यकर्ता प्राथमिकता के आधार पर अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। इसके भारत जोड़ो न्याय यात्रा की भी समीक्षा की जाएगी। राहुल गांधी की यह यात्रा मध्य प्रदेश में 7 दिनों तक रहेगी। साथ ही यह 9 जिलों से होकर गुजरेगी। मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, उज्जैन, रतलाम और झाबुआ जिलों से गुजरेगी। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी 700 किलोमीटर तक चलेंगे और इसे प्रभावी बनाने के लिए कई निर्णय लिए जाएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस की बैठक में डोनेशन को लेकर भी निर्णय लिया गया है। पार्टी फंड के लिए अलग अलग राशि तय की गई है। विधायक से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के लिए जो अमाउंट तय किए गए हैं उन्हें अनिवार्य रूप से देना है। वहीं पार्टी की मीटिंग में नेताओं ने भीतरघात का भी मुद्दा उठाया है और नेताओं ने कहा कि चुनाव के दौरान भीतरघात करने वाले लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों के खिलाफ सबूत मिले हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए क्षेत्रवार समिति बनाई है। साथ ही हर लोकसभा क्षेत्र के लिए अलग से समन्वयक नियुक्त किए हैं। 31 जनवरी तक यह समिति रिपोर्ट सौंप देगी। साथ ही उस क्षेत्र के दावेदारों का नाम भी सौंपेगी। उसके बाद टिकट का फैसला होगा। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि फरवरी तक पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देगी। विधानसभा चुनाव में इतने सारे दिग्गजों की हार के बाद क्या कांग्रेस इस अवसर का उपयोग नेताओं की एक नई पीढ़ी तैयार करने और युवा कंधों को जिम्मेदारी सौंपने के लिए करेगी? यह बड़ा सवाल है। विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सभी 230 प्रत्याशियों की बैठक बुलाई थी और उसमें से केवल 66 ही उस चुनाव में पास हो पाए, यानी जीत पाए, जिसमें कांग्रेस को जीत हासिल करने और 3.5 साल बाद सत्ता में लौटने की उम्मीद थी। हार के बाद स्तब्ध सन्नाटे में यह सवाल उठ रहा कि इस हार के बाद कांग्रेस पार्टी का क्या होगा? क्या दिग्गज कमलनाथ और दिग्विजय सिंह उसका नेतृत्व करते रहेंगे या नेतृत्व में बदलाव होगा? यह सवाल कई बार गूंजा, लेकिन कांग्रेस ने इस बार इन दिग्गजों को हटाकर युवा चेहरों को मौका दिया। युवा चेहरों में जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश की कमान सौंपी गई है और एक वरिष्ठ नेता ने तर्क दिया कि पीसीसी प्रमुख कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की भूमिका नहीं बदली जा सकेगी। कई बार ऐसे बयान सामने आए, बावजूद इसके उनकी भूमिका पर सवाल उठे और उन भूमिकाओं पर सवाल उठते हुए उन्हें बदल दिया गया। बदलने का कारण इतना था कि कई युवा उनका विरोध कर रहे थे, कई नेता उनका विरोध कर रहे थे। कई लोगों का मानना था कि विधानसभा चुनाव हारने की वजह कमलनाथ है। एक व्यवस्था लागू है और इसे लोकसभा चुनाव के इतने करीब नहीं बदला जा सकता। फिलहाल हमें कांग्रेस में कई बदलाव नजर आ रहे हैं और ये बदलाव कहा जा रहा है कि बहुत अच्छे हैं। वजह साफ है कि युवाओं को मौका दिया गया है। युवाओं को मौका देना अच्छा बदलाव है और हो सकता है युवा नेता जो हैं वो इस बार मध्य प्रदेश कांग्रेस में जान फूंकने में कामयाब हो जाए। दूसरी पंक्ति के नेताओं के सवाल पर हर बार कांग्रेस में यही सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस दूसरी पंक्ति के नेता तैयार कर रही है? ऐसे में साफ कर दिया है कांग्रेस ने कि हम दूसरी पंक्ति के नेताओं को मौका दे रहे हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान युवा नेता के हाथ में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि युवा नेता मृतपाय कांग्रेस में कितनी जान फूंक पाते हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं में कितना जोश भर पाते हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।